हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएनसीसी चैनल। आज हम आपको नॉर्सेट कैसे क्रैक करना है उसकी स्ट्रैटेजी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम कौन कौन सी बुक्स को रेफ़र करें। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि कौन सी बुक्स पढ़े, मतलब बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो मेजर बुक्स, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बल्क में 6 to 7 8 बुक्स जो भी मिल रही है वो रैंडमली स्टडी करनी है, नहीं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक यू हैव टू कवर इज टारगेट हाई। आपको वो पूरी बुक अगर आप 3 to 4 टाइम्स मैक्सिमम बिफोर 1 month ऑफ एग्जाम कर सकते हो तो दैट विल बी वेरी गुड। वो बुक में, उस बुक में बिल्कुल स्मॉल लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन ईजिली सॉल्व दैट बुक। और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके धीरे धीरे वो बुक पढ़ते हो तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। सेकेंड इज PR यादव बेसिक्स। बिल्कुल उसमें बेसिक्स दिए हुए हैं फॉर, मतलब अगर किसी आप अच्छे से अपने नोट्स कर लेते हो तो दैट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व है। और थर्ड बुक जो आती है वो है मॉस्पी, हमारी एनक्लेक्स की मॉस्पी। वो वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं लेकिन दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और उसको पढ़ने का अगर आप टारगेट हाई कंप्लीट कर लेते हैं तो मॉस्पी विल बी लाइक यू कैन ईजिली सॉल्व दैट बाय रिलेटिंग इट। इतनी आसानी है कि टारगेट हाई कर ली तो मॉस्पी आराम से हो जाएगी, नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स फ्रॉम इट एंड देन यू हैव टू कवर दैट। लास्ट हमारी जो बुक है, are basically that books which we have referred. Fourth book was Saunders. उसमें आपकी थ्योरी ज़्यादा है, क्वेश्चंस मिनिमल है, लेकिन जितने मिनिमल क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब हमारे MSc के एग्जाम में भी उससे क्वेश्चंस आए थे और हमारे नॉसेट में भी उससे 2-4 क्वेश्चंस पुट अप थे। तो दीज 4 बुक्स आर इनफ। आप इन बुक्स को जितने अच्छे तरीके से जितनी बार हो सकता है वो स्टडी करिए तो इट विल प्रोवाइड बेनिफिट टू यू। और ऐसा नहीं है कि हमें मल्टीपल बुक्स पढ़नी है, अगर हम सिर्फ 2 बुक्स भी रेफर कर रहे हैं उनको हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ रहे हैं तो वो भी बेनिफिशियल होगा। हाँ। मतलब आप जो भी पढ़ो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं है ओ माय गॉड वो वाली बुक मैंने मिस कर दी, सब लोग वो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, बेशक टारगेट हाई में ऐसा है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी आपको उसमें से मिलेंगे, प्लस बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस भी हैं। MSc वाले भी ऐसा हुआ था कि बिल्कुल सेम के सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें से विद सेम वो ऑप्शंस। तो इसलिए आप टारगेट हाई भी, बहुत लोगों ने बोला कि इसमें बहुत एरर्स भी हैं बीच में। दैट इज योर कंसेप्चुअलाइजेशन कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो उसको, उसके बाद आप उसकी एरर्स को फाइंड आउट कर रहे हो, तो इसका मतलब तो आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हो। बट हमें उसको छोड़ना नहीं है। टारगेट हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार भी जब जो फर्स्ट शिफ्ट का था तो मुझे लगा था कि हम टारगेट हाई पढ़ लेते तो उसमें वो इनफ होता। एंड सेकंड शिफ्ट में भी मतलब क्वेश्चंस जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन था ना पीडियाट्रिक से, वो भी बिल्कुल डिट्टो टारगेट हाई से उठ के आया हुआ था। हाँ, तो ये है टारगेट हाई इंपॉर्टेंट है। माना उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक सब्जेक्ट के 1000 उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है। धीरे धीरे आपको उसको सॉल्व करना है एंड धीरे धीरे इट विल बिकम ईजियर कि अरे ये तो आसान बुक है। जब हमें कोई चीज़ आ जाती है ना तो दैट बिकम्स ईजी फॉर अस। एंड एज यू हैव हर्ड कि इट्स बेटर टू रीड one book 10 times rather कि 10 books one time। करेक्ट। और ये भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एक और कमेंट था टाइम मैनेजमेंट। तो एग्जाम के टाइम पर भी टाइम मैनेजमेंट तब हो पाएगा अगर हमने पहले से MCQ बहुत सारे प्रैक्टिस किए हों। अगर जैसे वहाँ पर 2 आवर्स के अंदर आप 3 आवर्स के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। मैंने मेरे टाइम पर 3 टाइम्स पूरा का पूरा पेपर देख लिया था, अच्छे से मैं सेटिस्फाइड थी। और मेरे साथ के लोग ऐसे थे जिनको मतलब जो एक बार भी वो एग्जाम पूरा नहीं देख पाए थे, लास्ट के क्वेश्चंस उनके रह गए थे। तो जितना हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व जल्दी होने लगेंगे 1 घंटे में। अगर हम जैसे 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हम कहाँ से करें। तो जो बीच में आपको टर्म्स दिखता है, आपको जैसे
स्पाइना बाइफिडा है, ठीक है, तो उसके लिए और जो स्पाइना बाइफिड जो भी आपको बीच में टर्म्स दिख रहे हैं, सपोज जो ऑक्सीजन थेरेपी में वेंचुरी मास्क होते हैं, यू उसके- नो दैट कलर कोडिंग विबग्योर है, तो उठा के नेट से फटाफट चेक करो चेक कर साथ लो। साथ। जिस टाइम आप पढ़ रहे हो ना चीजें, एंड के लिए नहीं छोड़ना कि एंड में इमेजेस देख लेंगे, बाद के लिए छोड़ते हैं। बीच में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, आप साथ के साथ खोल कर देखो, जितनी बार आप उसको पढ़ रहे हो उतनी बार टेक अ खोल कर देखो। स्क्रीनशॉट एंड मेक अ Save it. सेपरेट फाइल। मेरे फोन में अभी भी एक सेपरेट फाइल है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए करके, जिसमें मोर देन 500 इमेजेस मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके इधर उधर से लेकर अपने पास सेव रखी थी। फ्री टाइम होता है, जैसे वी टेक रेस्ट, तो क्या करना है, फोन स्क्रॉल करते हैं, तो बेटर कि जब आप स्क्रॉल ही कर रहे हो तो डू सम एजुकेशनल एक्टिविटी, इट विल रिलैक्स योर माइंड ऑल्सो। और कोई ऐसा देखना ही तो है कि अच्छा ये वेंचुरी मास्क है, ये नॉन ब्रीदर मास्क है, तो इट्स हाँ, सिंपल। तो एंड के लिए छोड़ेंगे, अगर हम इतनी सारी इमेजेस हैं एंड के लिए छोड़ेंगे तो माइंड में कुछ भी नहीं जाएगा। इंस्ट्रूमेंट भी देख रहे हैं तो ये सोच लेंगे कि आज इतने इंस्ट्रूमेंट्स लर्न करने हैं, वो ब्लेड के साइजेस की, उनके शेप के हिसाब से अलग अलग होता है, तो ये सब हमें करते जाना है। इमेज बेस्ड भी हमें साथ में लेकर चलना है, एंड के लिए नहीं छोड़ना। और आता है टाइम मैनेजमेंट, अब कैसे करें। जॉब वाले लोग और विदाउट जॉब जो है, अगर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं छोड़ सकते हैं जॉब, पर फिर भी उनको प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे हमें टाइम तो निकालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है ऑप्शन उसके अलावा, पढ़ना तो है ही। तो जैसे आप जॉब जाते हैं, उसके पहले शिफ्ट वाइज भी लगती है हमारी ड्यूटी, तो उसके पहले आपको 1 और 2 आवर निकालने हैं। तो जॉब करके आएंगे फिर भी हमें 3 to 4 आवर्स तो निकालने ही है। एक दिन में 6 to 7 आवर्स तो हमें स्टडी के लिए निकालने हैं। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपके पास पूरा दिन है, अपना टाइम ऐसे मैनेज करना है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को देना है, या फिर सबके अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है कि हम एक सब्जेक्ट खत्म करके फिर दूसरे सब्जेक्ट पर जाएंगे। तो मेजर जो टाइम है पूरे दिन का, जैसे सारा टाइम ऐसे नोट्स में नहीं निकालना, हमें अपनी बुक शुरू करनी है, क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से आपको न्यू नॉलेज हो सके, न्यू नॉलेज भी मिलेगी आपको, और आपको ये भी पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है उस टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो ये है, प्लस कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, जैसे कि सपोज जो लोग जॉब कर रहे हैं साथ साथ, या फिर जो मैरिड हैं, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। सी उसमें कोई हेल्प नहीं है कि हम जॉब कर रहे हैं, हम कैसे पढ़े या क्या। कट डाउन योर स्लीप, वेकअप अर्ली, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। यू हैव टू मैनेज योर होल हाउस, वी अंडरस्टैंड, बट अगर कुछ पाना है तो कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अदर ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट में हम नहीं कर सकते इतना लॉन्ग टाइम, हमें क्रैक करना ही है। सिर्फ नॉर्सेट नहीं, और भी कोई एग्जाम जो आप प्रेफर करते हैं, हमें क्रैक करना ही है, कोई अदर ऑप्शन है नहीं। तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ये तो मस्ट है, कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी ऐसे शॉर्टकट से नहीं निकल सकते कि हो जाएगा क्रैक, नहीं, हार्ड वर्क तो चाहिए। और फिर जैसे अब सपोज आप अपने नोट्स पढ़ते हैं, तो ये दीज आर जस्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि आप लोग इनको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में। आप जैसे नोट्स पढ़ रहे हैं, तो नोट्स पढ़ते पढ़ते अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, बिफोर क्वेश्चन ऑल्सो। जैसे अब तक तो आई कैन एज्यूम कि सबके कॉन्सेप्ट्स और सबकी कोचिंग क्लासेस जो थोड़ी बहुत रहती होंगी या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होंगी, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। आप बुक्स करते रहिए, कोई फायदा नहीं है जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। अगर 9 सेट में क्वेश्चन घुमा के आ गया सेम टारगेट हाई वाला, यू वोंट बी एबल टू क्रैक दैट क्वेश्चन। जैसे हमारा FON है, FON में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये वाले कंसेप्ट आपको इतने क्लियर होने चाहिए टिप्स पर कि अगर ऐसा हो जाएगा ये इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाएगा, ठीक है, और इंट्रासेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये कंसेप्ट आपके हर जगह यूज होंगे, एंड इट इज वेरी गुड गिवन इन सॉन्डर्स, डू प्रेफर दैट। मैंने खुद वहां से ये चीज पढ़ी थी, बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, एंड स्टार्टिंग में ही है, बिल्कुल स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही है, तो दैट इज वेरी गुड, वो वहां से आप पढ़ सकते हैं। आपको लिंक करना शुरू करना है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में। अगर मतलब ये बेसिक्स है, बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएगा तो जैसे कार्डियो में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये सब करना है। एनक्लेक्स में जैसे कुछ बॉक्सेस वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप क्लियर करते चलिए।
प्लस मैंने तो ऐसे किया था जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता था ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं उसको नोट करती हुई चलती थी, और जो वैल्यूज थी वो सारी मैंने जैसे कार्डियो की जितनी भी वैल्यूज हैं, क्योंकि कभी कभी स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाता है, हाँ। बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको वैल्यूज बिल्कुल कंफर्म करके कि हाँ दिस इज द वैल्यू, तो ये सारी नोट करके रखनी है। एंड टाइम पर आपको पूरी पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, वो आपको जो भी शॉर्ट पॉइंट्स हैं वो पढ़ने हैं। प्लस जैसे आपके कोई क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, रिपीटेडली गलत हो रहे हैं, तो आप उनको मार्क करके रखो। हाँ। अगर आपको एंड टाइम पे रिवीजन करनी है तो सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चंस के रिवीजन करो, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स भी लिख लो कि ये वाला क्वेश्चन है, ये इस टॉपिक से है। सपोज आपका जो क्वेश्चन है वो MI से गलत हो रहा है, तो राइट डाउन इन योर, मेक अ डायरी और मेक अ नोटबुक कि MI है तो वो गलत है, हम मेरे क्वेश्चन इससे गलत हो रहे हैं, आई हैव टू स्टडी दैट अगेन डीपली। ज्यादा पढ़ना है वो हाँ। वो पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे मैंने लिख रखा था कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे ECG मेरे को इतना क्लियर नहीं था, तो वो मुझे और ज्यादा पढ़ना है। ECG के टाइप्स पढ़ने हैं अलग अलग में, हाँ। ECG ऐसे होती है क्योंकि उसमें भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हाँ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या क्या आपके जो टॉपिक्स हैं वो वीक हैं। हाँ। किस टॉपिक में, जैसे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं और ये टॉपिक तो आपने पढ़ा ही नहीं बट उसके लिए क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको कहीं से भी फाइंड आउट करके वो टॉपिक्स आपको पढ़ना है। और सपोज जैसे स्टार्टिंग में आप लोग जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज ही करिए। जैसे आपने FON कर लिया, मेडिकल सर्जिकल कर लिया, फार्मा कर लिया, फिर जब धीरे धीरे आप 3 to 4 टाइम्स उससे थोरो हो चुके हो, तो जब आप नेक्स्ट टाइम करते हैं ना तो प्रोसीजर्स, जैसे कि सपोज रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने स्टार्ट किया है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, ठीक है, ICD हो गया, इंटरकॉस्टल ड्रेनेज, ये सारे जो प्रोसीजर्स है ना इनको साथ में इंक्लूड करते चलिए, फिर आप लोग लिंक कर पाएंगे एंड दैट विल बी वेरी इजी एंड हेल्पफुल फॉर यू कि अच्छे से हम लोग कवर कर रहे हैं। एंड यू हैव टू मेक योर टाइम तो निकालना पड़ेगा, उसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर स्ट्रैटेजी। हमने भी पढ़ा था, हमने भी मेहनत की थी एंड सेम आपको भी करना पड़ेगा। जब हम NCLEX और मोस्टली शुरू करते हैं तो उसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस हमारे करेक्ट होते हैं, बाकी सब पे ऐसे राउंड लग जाता है, तो उससे घबराना नहीं है। उनके जो भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो पढ़ना है, मतलब वो काफ़ी क्लैरिटी देकर जाएंगे आपको। जैसे भी कोई भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आप उसमें वहाँ पे होते हैं 3 to 4 लाइन क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो आपको घुमा नहीं पाएंगे। वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। तो इसलिए हमें कंसेप्ट समझना है, ये बेसिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी नोट्स करो अच्छे से, जितनी बार हो सके नोट्स करो एंड क्वेश्चंस स्टार्ट फ्रॉम मतलब 250 to 500 क्वेश्चंस अ डे। उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज द लिमिट्स ऑफ योर क्वेश्चन। चाहे जब आप नोट्स 3 to 4 टाइम्स रिवाइज कर चुके हो तो आप उनको कट शॉर्ट कर सकते हो, है ना, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी आता है, लेकिन इंक्रीज द टाइम ऑफ क्वेश्चंस 1000 to 1100 to 1200, धीरे धीरे ऐसे आप लोग कर सकते हैं। और आप अपना जैसे टारगेट हाई के पीछे भी हमारे सैम्पल पेपर दिए हुए हैं, तो टाइम बाउंडेशन के हिसाब से हमें उनको सॉल्व करना है। हम वीक में एक बार कर सकते हैं, एवरी डे जिसके पास टाइम है वो कर सकता है। जैसे 3 आवर्स में करना है उसके ऊपर टाइम भी लिखा होता है, 2 आवर्स में करना है तो हमें देखना है कि 2 आवर्स में हम उसको कर पा रहे हैं। टाइम लिमिट के हिसाब से अपने आप को चैलेंज करना है कि हम इतने आवर्स में, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम टाइम पर। और एल्स यू कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं जो कि हेल्पफुल है। ऐसे तो बहुत रैंडम बहुत सारी हैं, बट कुछ हैं जो हेल्पफुल है, जो आपको लगे कि ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो ज्वाइन देम। और फिर उनसे उनके जो क्वेश्चंस नहीं होते, मेक अ सेपरेट डायरी, राइट डाउन योर क्वेश्चंस, रिवाइज देम डेली टू डेली बेसिस। पहले दिन होंगे तो कम क्वेश्चंस होंगे, फिर बढ़ते जाएंगे तो आपकी स्पीड भी रिविजन की धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। So this was all about what we wanted to tell you, the strategies. ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो हम आपको बताना चाहते थे, शॉर्ट टिप्स हैं। बहुत कमेंट्स थे कि कैसे पढ़ें, हम कैसे करें, इंस्टा पे इतने सारे मैसेजेस थे, तो इसीलिए वी होप कि वी हैव हेल्प्ड यू। और बाकी किसी को भी क्वेरी है तो दे कैन DM us on our इंस्टा पेज। ओके, बाय बाय, थैंक यू।